Hi, good morning, friends. I am घनश्याम रोजा, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। आज का टॉपिक है दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी पहलू होता है। इंसान का दृष्टिकोण ही उसकी सफलता और असफलता की पहचान है। एक सफल इंसान के व्यक्तित्व की पहचान उसका सकारात्मक दृष्टिकोण ही है। जब कोई आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसके सकारात्मक दृष्टिकोण का अहम और एक सकारात्मक आदमी अपने हर उद्देश्य में कामयाब हो जाता है। अगर आपकी सोच भी सकारात्मक है और आप सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं, आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको आपके जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी और आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक सोच ही है जो इंसान को ऊपर ले जाती है और एक सोच ही है जो ऊपर से इंसान को नीचे गिरा देती है। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, जीतने से पहले जीत को ना फील करना पड़ता है। जब जीत को आप फील करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे कि आप जीत जाओगे, यू कैन विन, देन यू कैन विल बी विन, डेफिनेटली यू कैन विन। जब सोच नकारात्मक होगी, दृष्टिकोण आपका नकारात्मक होगा, तो डेफिनेटली आप हारोगे, डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि जब मन ही मरा होगा तो मरे हुए मन से कोई काम नहीं होता, कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होता। इसलिए सोच का सकारात्मक होना, दृष्टिकोण का सकारात्मक होना, हर एंगल से आपको सकारात्मक सोचना है अगर आपको सफल होना है तो। इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहती हैं, जाती रहती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, जाती हैं, लेकिन इंसान को अपनी सोच को कभी बदलना नहीं चाहिए। सोच सकारात्मक ही रखनी चाहिए। नेगेटिविटी दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, 1% भी नहीं आनी चाहिए। आकाश के काले बादल सूरज को भी ढक लेते हैं, बट फॉर ए टाइम बीइंग, नॉट परमानेंटली। क्योंकि सूरज का नेचर है रोशनी देना, और सूरज का नेचर बादल नहीं बदल सकते। अब धरती को देखो, सूखा पड़ जाता है, तूफ़ान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन धरती बांझ नहीं होती, वो फिर पैदा करती है फसलें, फिर वनस्पतियाँ तैयार हो जाती हैं। जब हमारी प्रकृति भी अड़िग है अपनी सकारात्मकता पर, तो आप लोग क्यों नहीं, आप क्यों नहीं। अगर आपको भी कामयाब होना है, आपको भी कुछ करके दिखाना है, आपको भी कुछ छाना है, तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को आज ही ख़त्म करें और आज ही अपने अंदर और एक सकारात्मक जो सोच है उसको और एक ताकत दें। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी छोटी बातों से, हर छोटी छोटी चीज़ों से सीखें, क्योंकि प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, आपके आसपास का माहौल बहुत कुछ सिखाता है, आपकी एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपको द थर्स्टी क्रो की स्टोरी याद है। एक प्यासे कौवे ने किस तरीके से अपनी सकारात्मक सोच के कारण पानी पिया और उड़ गया। वो हारा नहीं, उसने तकनीक लड़ी, दिमाग लगाया, सोच बदली कि मैं पानी कैसे पीऊँगा। उसने पानी पिया और उड़ गया, सोच के कारण। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है दोस्तों, आई कैन, आई विल और आई कांट की। ये 3 बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। इनकी स्टोरी है, आप सुनना चाहोगे? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं सुनना चाहोगे तो स्टोरी तो मैं तब भी सुनाऊंगा। आई कैन और विल, आई कैन और आई विल दोनों का काम होता है लोगों को कामयाब करना, लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करना, और आई कांट का काम होता है लोगों में नकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करना। तो एक कक्षा होती है, उस कक्षा के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, उन सब के ऊपर नकारात्मक दृष्टिकोण का कब्जा है, यानी कि आई कांट सबके अंदर है, और वहाँ से आई कैन और आई विल दोनों ही गायब है। तो बच्चों की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो कोई भी स्कूल का काम नहीं करते। उस स्कूल के सारे शिक्षक, सारे अध्यापक उन बच्चों से परेशान हैं। तो एक नई टीचर का ज्वाइन होता है उस स्कूल में, और उनको वो क्लास अटेंड करने के लिए देती है।
वो टीचर जब उस क्लास में जाती है तो उन बच्चों को देखती है कि इनमें से जो जितने भी बच्चे हैं ना, सब के सब फेल हैं, सब के सब रद्दी हैं, कोई भी पढ़ के खुश नहीं है, पढ़ाई में किसी का मन नहीं, किसी को कुछ आता जाता ही नहीं है, और कोई भी बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है। तो मैडम ने डिसाइड किया कि इन बच्चों के अंदर सकारात्मक दृष्टि को कैसे पैदा किया जाए। तो मैडम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि बेटा, आज से मैं आपकी टीचर हूँ और मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग जो काम नहीं करना चाहते, जो पढ़ना नहीं चाहते, आप जो जो चीज़ें नहीं करना चाहते, वो एक कॉपी पे आप मुझे लिख के दे दो। तो सब बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं लिखना नहीं चाहता, मैं याद करना नहीं चाहता, मैं होमवर्क नहीं करूँगा। सब ने अपनी अपनी जिनकी जो जो समस्याएं थी, सब ने मैडम को लिख के दे दिया। अब मैडम ने क्या किया, मैडम ने बोला बेटा ये तुम्हारा आई कांट था कि जो जो तुम नहीं करना चाहते वो तुम सब ने लिख के दे दिया। अब एक काम करो, इनको एक पेटी में, एक बॉक्स में डाल दो। तो सब बच्चों से वो पेपर ले लिए गए, वो कापियों से जो पन्ने थे वो फाड़ के उस बॉक्स के अंदर, उस पेटी के अंदर डाल दिए गए। और उन बच्चों को लेके मैम ग्राउंड में गई और मैम ने कहा कि ये जो तुम्हारा आई कैंट है, आज इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको मार देते हैं, इसको दफना दे देते हैं, इसको जला देते हैं। तो मैडम ने उसको ख़त्म कर दिया, उसको किल कर दिया बच्चों के सामने, उसमें आग लगा दी और उन सब का आई कांट वहीं पे ख़त्म कर दिया। मैडम ने कहा कि देखो, जो जो तुम नहीं कर सकते थे वो आज ख़त्म हो गया, यानी कि जो तुम्हारा आई कांट वो मर गया। और आज से मैं आगे से सिर्फ यही सुनूंगी, यू विल बी एंड यू कैन बी। तुम कर लोगे और तुम कर सकते हो। तो उस दिन से उन बच्चों के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। वो बच्चे पढ़ने लिखने लग जाते हैं, वो बच्चे होमवर्क करना लग जाते हैं, वो बच्चे याद करना शुरू कर देते हैं, वो बच्चे एजुकेशन में और अच्छे हो जाते हैं। तब उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो पूछता है कि मैम आपने ऐसा क्या किया, ये क्लास तो सबसे नालायक थी, बिल्कुल पढ़ती लिखती नहीं थी, नेगेटिविटी इतनी थी, आपने इतना सकारात्मक दृष्टिकोण इनके अंदर कैसे पैदा किया। आज ये किसी चीज़ को मना ही नहीं करते, आज ये लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इनके होमवर्क भी अच्छे हैं और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो मैम ने उनको बताया कि सर, मैंने इनका नकारात्मक जो दृष्टिकोण है, जो आई कांट है, आई कांट को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आपकी जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, जो लोग आप नहीं कर पा रहे, चाह करके भी नहीं कर पा रहे, उनको एक पेपर पे लिखो और उस पेपर को फाड़ दो, जला दो और उस मैडम की तरह कहो कि आज के बाद मेरा आई कांट, जो मैं नहीं कर सकता या मैं जो नहीं कर सकती, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और आज से मेरे पास में सिर्फ आई कैन और आई विल बचा है, यानी कि मैं हमेशा कर लूँगी और कर सकती हूँ, या कर लूँगा या कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक सोच है जो इंसान को छोटा बनाती है और एक सोच ही है जो इंसान को बड़ा बनाती है। सोच से ही इंसान बड़ा होता है और सोच से ही इंसान छोटा हो जाता है। उस जाला बनाने वाली मकड़ी की स्टोरी भी आपको याद होगी, जो 100 बार गिरी थी, उसने अपनी सोच नहीं बदली, उसने अपनी जिद नहीं बदली और वो सफल हुई। और उस मकड़ी को गिरते देख जो राजा हमेशा हारता हुआ आ रहा था, उसकी भी ज़िंदगी बदल गई। उसने भी उस मकड़ी से सीखा, जब इतनी छोटी मकड़ी बार बार गिर रही है और लास्ट में सफल हो रही है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो ज़िंदगी में जो कामयाबी की जो लड़ाई है, ऊपर बढ़ने की जो लड़ाई है, वो आप हमेशा लड़ते रहिए, जब तक लड़ते रहिए जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। सोच को कभी छोटा मत होने दो, सोच को हमेशा अपग्रेड करो, अपग्रेड यू थिंकिंग, अपग्रेड यू थॉट। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे आप अपनी सोच को बड़ा कर लो, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। उससे बड़ा सोचो, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, प्रॉब्लम को बड़ा मत सोचो। फोकस कभी प्रॉब्लम पे मत करो, फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे करो कि इसको सोल्व कैसे करना है। एंड यू कैन सोल्व, यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। फॉर ए ह्यूमन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोगों की बर्बादी का कारण उनकी सोच ही होती है, नेगेटिविटी होती है। इसलिए आप अपनी थॉट में कभी नेगेटिविटी न आने दें, आप सकारात्मक सोचें और उन लोगों की भी ज़िंदगी बदलें जो नेगेटिव सोचते हैं। उनको प्रोसेस में डालें कि वो सकारात्मक सोचें, सकारात्मक सोचें, अपनी सोच को बदलें। जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, इसलिए आप सोच का दिया
दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, दूसरे लोगों की सोच को सकारात्मक कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, सो स्वीट, सो इनोसेंट। Life has many beautiful things for man. It is the loveliness of these things that then we can give us true joy. So, dear friend, think positively, be happy, wish you wealth, love you all of you.